ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सामायिक पाठ में सच्चे देव को वंदना करने के संबंधित श्लोक चल रहे हैं। आज भी एक श्लोक वैसा ही है। सबसे पहला श्लोक नंबर 21, पृष्ठ 15 निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए। शुरू। येन क्षतामन्मथमान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता क्षतो नलिनेव तरु प्रपंचस् तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। ये न जिसके द्वारा क्षता क्षय कर दिए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, मनमथ कामदेव, मान माने घमंड, मूर्छा माने लगाव, ममत्व परिणाम, विषाद माने दुख, निद्रा माने नींद, भय माने डर, शोक माने शोक, चिंता माने चिंता। जिस परमात्मा ने, जिसके द्वारा काम, मान माने घमंड, मूर्छा माने ममत्व परिणाम, विषाद माने दुख, निद्रा नींद, डर, शोक और चिंता आदि को क्षय कर दिया गया है। जिसने इनको क्षय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। कैसे नष्ट कर दिया है? क्षतो अनलेन एव तरु प्रपंचस। जैसे वृक्ष समूह को, वृक्षों के समूह को अनलेन अग्नि के द्वारा नष्ट किया जाता है, उस तरह क्षतो नष्ट कर दिया है। कैसे? वृक्ष के समूह को अनली अग्नि से नष्ट किए गए की तरह। अर्थ कैसे लगाएंगे? जिन्होंने, ये या जिसके द्वारा वृक्ष समूह को अग्नि के द्वारा नष्ट किए गए की तरह काम, मान, मूर्छा, विषाद माने दुख, नींद, डर, शोक और चिंता आदि इन सब को नष्ट कर दिया है। तम आप्तम देवम, उन आप्त माने सच्चे देव की शरण को प्रपद्ये, प्राप्त होता हूँ। वो मेरे शरणभूत हैं।
मैं उनकी शरण को जाता हूँ। अन्य मतावलंबियों के जितने देव हैं उनमें ये सब बातें पाई जाती हैं। अन्य मत के भगवान सोते हैं, उन्हें डर भी लगता है, उन्हें दुख भी होता है, उनमें काम भी है, मूर्छा मान भी है। वो नहीं, वे आप्त नहीं। आप्त कौन? जिन्होंने इन सबको नष्ट कर दिया हो। फिर दोबारा देखते हैं। जिनके द्वारा तरु प्रपंचस अनलेन एव वृक्ष के समूह को अग्नि के द्वारा की तरह क्षता नष्ट कर दिया गया है। किनको? मनमथ, काम, घमंड, ममत्व परिणाम, विषाद, नींद, डर, शोक और चिंता आदि को जिन्होंने क्षय कर दिया है, उन सच्चे देव की शरण को प्राप्त होता हूँ। सच्चा देव कौन? जिनमें ये दोष नहीं पाए जाते हो। मैं उन्हीं की शरण को प्राप्त होता हूँ जो इन दोषों से रहित हैं। पंडित जी, सच्चे देव के 18 दोष नहीं होते, वह 18 दोष कौन कौन से हैं? हम लोग रोज देवशास्त्र गुरु की पूजा में बोलते हैं, कर्मन की 63 प्रकृतिनाश। कैसे हैं अनंत भगवान? जिन्होंने कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश कर दिया है। जीते 18 दोष राशि, और जिन्होंने 18 दोषों के समूह को जीत लिया है। वे 18 दोष आपने उन्हीं को पूछा है। बचपन का एक छंद मुझे याद आया जो पहले पढ़ा था बचपन में। क्या था वो? जन्म, जरा, जरा माने बुढ़ापा, तिरखा, तिरखा माने तृषा माने प्यास, जन्म, जरा, तिरखा, क्षुधा माने भूख, विस्मय माने आश्चर्य, आरत माने वस्तु का बुरा लगना, और खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, स्वेद माने पसीना, राग, द्वेष, अरु मरणजुत। ये 18 दोष, ये 18 दोष होते हैं। इनमें से कुछ दोषों को आचार्य ने इस छंद में लिख दिया है, शेष कुछ दोष नहीं लिख पाए हैं क्योंकि छंद में उतनी बात नहीं कही जा सकती थी। बाकी दोष 18 होते हैं। जो आप या सच्चा देव होता है, जो अरहंत भगवान होते हैं, उनमें इन 18 में से एक भी दोष नहीं होता। पंडित जी, क्या सभी केवलियों के या तीर्थंकरों के ये 18 दोष नहीं होते? केवली चाहे 2 कल्याणक वाले हों, 3 कल्याणक वाले हों, 5 कल्याणक वाले हों, चाहे सामान्य केवली हों, कोई से भी केवली हों, वो केवली भगवान जो केवल ज्ञानी बनेगा ना, उनके 18 दोष नियम से नहीं रहेंगे। क्योंकि ये 18 दोष जो हैं, इनका मूल कारण है घातिया कर्म, और घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद फिर इन 18 दोषों का क्या काम। इसलिए चाहे तीर्थंकर केवली हों, चाहे सामान्य केवली हों, जो भी अरहंत बनेगा, अरहंत परमेष्ठी भगवान के 18 दोष होंगे ही नहीं। और ये सच्चे देव की परिभाषा है। जिस देव में 1-2 दोष भी मान लो हैं, कितने ही दोष हैं, वह सच्चे देव की कोटि में नहीं आता। उसके लिए हम वंदना नहीं करते। आपने अभी मरण एक दोष बताया, लेकिन केवली भगवान के तो पंडित पंडित मरण होता है। फिर मरण उसे कहते हैं जिसके बाद दोबारा जन्म भी हो। अगर मरण हुआ, शरीर तो छूटेगा, शरीर छूटने का नाम मरण है, लेकिन शरीर छूटना संसार का कारण नहीं। शरीर छूटना दोष नहीं, वो तो नियामक है। शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन एक मरण होने के बाद पुनर्जन्म हो, पुनर्मरण हो, पुनर्जन्म हो, पुनर्मरण हो, वो मरण दोष है। यहाँ जो कहा गया कि राग, देश, अरु मरणजुत,
मरण उनके नहीं होते। तो ये मरण का मतलब है अब ये केवली भगवान सीधे सिद्धालय में जाएंगे, इनका पंडित मरण होगा, लेकिन उसके बाद ना जन्म होगा ना मरण होगा। इसलिए ऐसे सिद्धपद प्राप्ति वाले शरीर छूटने को हम मरण नहीं मानते, लेकिन शरीर छूटा है इसलिए मरण कहते हैं। मरण वो है जिसके बाद जन्म हो। पंडित जी, क्या श्वेतांबर परंपरा वाले भी अरिहंत भगवान की यही परिभाषा मानते हैं? श्वेतांबर मत के अनुसार अगर भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ें तो उनके अनुसार वे केवली भगवान के भय माने डर मानते हैं, केवली भगवान के रोग मानते हैं, केवली भगवान की क्षुधा भूख मानते हैं, और भी कई दोष मानते हैं। उनका कहना है, श्वेतांबर मत वाले कहते हैं कि केवली भगवान कबलाहार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भूख लगती है। लेकिन दिगंबर जैन नामनाई के अनुसार केवली भगवान कबलाहार नहीं करते। उनके अनुसार केवली भगवान को रोग हुआ था, भगवान महावीर स्वामी को भी रोग हुआ था, लेकिन नहीं, जो भगवान की अवस्था में जीव होते हैं उनके रोग होने का काम नहीं। जब असाता वेदनी जीर्ण शीर्ण हो गया, असाता वेदनी में क्षमता ही नहीं है दुख उत्पन्न कराने की, तो असाता वेदनी कहाँ से भूख लगाएगा, कहाँ से दर्द लाएगा, कहाँ से रोग होगा। लेकिन फिर भी मालूम नहीं क्यों उनके यहाँ जो भगवान महावीर का जीवन चरित्र है उसमें भगवान महावीर को केवली अवस्था में रोग भी हुए, डर भी लगा, भूख भी लगी, और भी कई दोष माने हैं उन्होंने, लेकिन वो परिभाषा सच्चे देव की नहीं है। यहाँ पर अग्नि और वृक्ष का उदाहरण देने से क्या तात्पर्य है? जैसे जंगल हो, सूखे वृक्ष हैं और जंगल में आग लग जाए तो वो जंगल उन सारे वृक्षों को नेस्त नाबूद जड़ से ख़त्म कर देता है, आपको एक डाली देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरह जिन्होंने जंगल के द्वारा, जंगल की अग्नि के द्वारा जलाए गए पेड़ों की तरह इन 18 दोषों को नेस्त नाबूद कर दिया है, अब ये कभी उनकी आत्मा में आएंगे ही नहीं, लगेंगे ही नहीं। इसलिए ये उदाहरण देना बहुत सही, युक्ति युक्त संगत है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। मतलब जहाँ संपूर्ण समाप्ति हो जाए उसके लिए उदाहरण देना बिल्कुल योग्य है। सामायिक पाठ के अंतर्गत वंदना का प्रकरण पूरा हुआ। अब विषय शुरू होता है, कैसा आसन होना चाहिए जो सामायिक अच्छी मानी जाए। देखें श्लोक नंबर 22। न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी विधान तो नो फलको विनिर्मित यतो निरस्ताक्ष कषाय विद्विष सुधी विरात्मयी वसुनिर्मलो मत। सामायिक के लिए कैसा आसन हो जो अच्छी सामायिक लगे। लिख रहे हैं आचार्य, न संस्तरः कोई दरी आदि का आसन, चटाई आदि का आसन, स्मा पाषाण का आसन, न तृणम न कोई घास फूस का आसन, न मेदनी और पृथ्वी पर बैठकर सामायिक करना। अर्थात आसन दरी चटाई का या पाषाण का कोई फलक हो वो, न तृणम न घास फूस, न मेदनी माने पृथ्वी। विधान तो विधान रूप से सामायिक के ये आसन नहीं है, और न फल को विनिर्मित बनाया गया। फलक माने काष्ठ का फलक माने लकड़ी का तख्त, लकड़ी का तख्त भी सही आसन नहीं है। फिर देखें एक बार, विधान रूप से सामायिक का आसन ना तो संस्तर है, संस्तर माने
दरी चटाई आदि। ना उसमें न पाषाण है, न तृण माने घास फूस है, और न पृथ्वी है। मैं दरी के ऊपर बैठ के सामायिक करूँगा तो अच्छी सामायिक होगी, मैं पत्थर के ऊपर बैठ के सामायिक करूँगा तो अच्छी सामायिक होगी। नहीं, ऐसे नहीं होती। फल को भी निर्मित बनाया गया कोई काष्ठ का फलक माने तखत हो, ये भी आसन नहीं है। क्योंकि विद्वानों ने कौन सा सामायिक के लिए किसको उचित माना है? निरस्त माने रहित, दूर कर दिया है। अक्ष माने इंद्रियां, और कषाय रूपी विद्विषह शत्रुओं से जिन्होंने किसको? अपनी आत्मा एवं, अर्थात रहित इंद्रिय विषय और कषाय रूपी शत्रुओं से रहित आत्मा ही सुधी बुद्धिमानों के द्वारा सुनिर्मलो मतः परम पवित्र आसन या साधन माना गया है। सामायिक कहाँ अच्छी होगी? जहाँ आत्मा में 5 इंद्रियों के विषय और कषाय रूपी शत्रु नहीं होंगे। जो आत्मा 5 इंद्रियों के विषय कषायों से रहित है, वह है सामायिक का असली आसन। हम किसी के ऊपर बैठ जाएं, आसन पे चाहे दरी चटाई पे बैठें, चाहे पत्थर के पे बैठें, घास फूस पे बैठें, पृथ्वी पे बैठें, कोई लकड़ी का तख्त बनाया हो उस पर बैठें, विधान रूप से वे सामायिक के आसन नहीं हैं। सामायिक का आसन तो अक्ष माने इंद्रिय और कषाय रूपी शत्रुओं से रहित आत्मा एवं आत्मा ही सुधी भी विद्वानों के द्वारा निर्मल आसन माना गया है। इसलिए अगर अच्छी सामायिक करनी हो तो अपने मन में से राग द्वेष आदि को दूर कर दो। सामायिक बहुत अच्छी होगी, आसन की कोई चिंता नहीं। पंडित जी, सुनते हैं कि कुश के आसन पर बैठकर अच्छी सामायिक होती है, क्या ये सही है? और ऐसा भी तो सुनते हैं कि लकड़ी का तख्त अच्छा हो उस पर सामायिक अच्छी होती है। पर मैं पूछता हूँ, कुश का आसन हो या लकड़ी का तख्त हो, अगर बैठे सामायिक करने वाला और उसका मन पंचेंद्रियों के विषयों की ओर अगर जा रहा हो तो क्या सामायिक अच्छी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ये जो बहिरंग वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं सामायिक का साधन नहीं हैं। सुनते हैं पहले, कहीं कहीं लिखा भी मिलता है कि आपको नमोकार मंत्र की माला जपनी हो और अगर माला आपने कपड़े की ले ली सादा, पुण्यबंध कम होगा। अगर माला चांदी की है तो ज़्यादा पुण्यबंध होगा, सोने की है तो और भी ज़्यादा पुण्यबंध होगा, और अगर मान लो मणियों की है तो बात ही क्या है, बहुत पुण्यबंध होगा। लेकिन विचारें जरा, आपने सोने की माला ले तो ली और आपके मन में कषाय या पंच इंद्रियों के विषय हैं, तब माला क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। माला कैसी भी हो, माला जो है वो जाप की विधि नहीं। सोने से जपने से ज़्यादा पुण्यबंध होता है कहते हैं, लेकिन कब? अगर सोने की माला लेने से आपका मन ज़्यादा लगे तो। वास्तव में मन पवित्र हो, कषाय और पंचेंद्रियों के विषयों से रहित हो और एकाग्रता को प्राप्त हो, वो सामायिक अच्छी है। उसके लिए आसन कैसा हो इसका कोई शास्त्रों में विधान नहीं। आचार्य तो ये कहते हैं हमें नहीं मालूम, जैसे बने तैसे अपनी आत्मा को पंचेंद्रियों के विषयों कषायों से रहित कर लो और प्रभु की भक्ति, आत्मा का ध्यान, चिंतन करो। ये सामायिक तुम्हारी श्रेष्ठ है। आसन हो या नहीं हो, धरती पे बैठ जाओ, उसकी कोई बात नहीं। इसलिए कीमत आसन की नहीं है, कीमत उस आत्मा की है जिस आत्मा में पंचेंद्रियों के विषय और कषायें नहीं हैं। क्या सामायिक
पद्मासन या खड़गासन से ही होती है? सामायिक के आसन तो दो ही बताए हैं, या पद्मासन या खड़गासन। लेकिन अगर मान लो तबीयत खराब हो जाए और बैठ न सके, वृद्धावस्था हो, तब क्या होगा? तब सामायिक लेट के भी हो सकती है। लेकिन शर्त वही है, मन में पंचेंद्रियों के विषय और कषायों का प्रवेश नहीं हो। कीमत शरीर के आसन की नहीं, कीमत आत्मा की विशुद्धि की है। आत्मा जितनी विषय कषाय और पंचेंद्रियों के विषयों से कषायों से दूर होगी, आत्मा उतनी पवित्र होगी, उसकी सामायिक या उसकी जाप उतनी उत्कृष्ट मानी जाएगी। इसलिए हमेशा आत्मा को पवित्र बनाने का उपाय करें, ऊपरी निमित्तों की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें। पंडित जी, कैसी आत्मा सामायिक की योग्यता रखती है? द्रव्य संग्रह की एक गाथा आचार्य को बहुत प्रिय है और वो गाथा हर जगह प्रयोग की जा सकती है। जैसे यहाँ देखें, गाथा है माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। अर्थात इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, माँ मुज्जय, माँ रज्जय राग मत करो, माँ दुस्सह द्वेष मत करो। अर्थात संसार के जितने पदार्थ हैं तत्संबंधी राग द्वेष को आत्मा से हटा दो और मोह को भी हटा दो, मिथ्यात्व और कषाय को भी हटा दो। थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप्प सिद्धिये। विचित्त झाणप्प सिद्धिये, तरह तरह के ध्यानों की सिद्धि के लिए अगर तुम चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो ध्यान के लिए क्या है योग्य? ऐसी आत्मा जो राग द्वेष मोह से रहित है, ये आत्मा वास्तव में ध्यान का योग्य पात्र है। ऐसी आत्मा अगर सामायिक करेगी, मन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मन के भटकने का कारण है राग द्वेष मोह कषाय, पंचेंद्रियों के विषय। जब आपने उससे सब अपनी आत्मा को अलग कर लिया, अब भटकने का क्या काम? और तभी सामायिक सही, पवित्र और पूरी मानी जाएगी। जी, क्या गृहस्थ ऐसा ध्यान कर सकता है? प्रश्न वही है, क्या गृहस्थ अपनी आत्मा को राग द्वेष और मोह से दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? गृहस्थ के पास तो संकट बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, विकल्प बहुत हैं, उसे एक मिनट चैन नहीं। इसीलिए आचार्यों ने गृहस्थों के ध्यान नहीं लिखा। उन्होंने लिखा गृहस्थों के ध्यान नहीं होता, ध्यान की भावना होती है। गृहस्थ जब भी ध्यान लगाने बैठेगा, या तो झोंके आएंगे या उसके दिमाग में विकल्प कूदने लगेंगे। जरा आप सोचिए, होता है कि नहीं? ऐसा होता तो है। यही आचार्य कह रहे हैं। इसीलिए गृहस्थ ध्यान का योग्य पात्र नहीं। ध्यान के योग्य पात्र तो वे मुनिराज हैं जो बहिर्मुखी नहीं हों, बाहर के झगड़ों में फंसे हुए नहीं हैं, जिन्हें अपने काम की चिंता है। ऐसे मुनिराज तो ठीक, और जो मुनिराज बहिरंग कार्यों में लगे हुए हैं, बिजी हैं, भवाभिनंदी हैं, नहीं, उनको ध्यान नहीं होता। क्यों? जब भी ध्यान करने बैठेंगे, सारी समस्याएं उनके ध्यान में कूदने लगेंगी। इसलिए कीमत आसन की नहीं, कीमत है अपनी आत्मा को पंचेंद्रियों के विषय कषायों से रहित बनाने की। इसलिए मेरा निवेदन आप सब लोगों से, जब भी जाप देने बैठें, जब भी सामायिक करने बैठें, पहले मस्तिष्क को खाली करें, राग द्वेष मोह सबको हटाओ। अब मैं 2 अंतर्मुहूर्त के लिए, 1 अंतर्मुहूर्त के लिए सामायिक में बैठता हूँ, सारे विकल्प मुझसे दूर हो जाएं,
तब सामायिक का आनंद ले सकते हैं। जय जिनेंद्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर।